नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा विषय चल रहा है लग्न जनन फल। विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों का फल क्या होगा, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। वह छठी राशि है कन्या। यदि जातक के लग्न में कन्या राशि हो तो जातक के मुख की कांति से उसका स्त्रीय वर्गीय स्वभाव जो होता है वो झलकता है। कन्या जातक के बाहु छोटे होते हैं, बाहु और कंधे दोनों छोटे छोटे होते हैं। कफ एवं पित्त प्रकृति के होते हैं। ये सौंदर्यवान होते हैं, अच्छा सौंदर्य होता है, विचारशील होते हैं, संतान युक्त होते हैं और ये स्त्री द्वारा पराजित होते हैं। डरपोक स्वभाव के होते हैं कन्या जातक। मायावी होते हैं, थोड़ा सा प्रपंच फैलाने में ये कुशल होते हैं। काम वासना से अत्यंत दुखी शरीर वाले होते हैं। थोड़ा कामी प्रकृति के होने के कारण इनका शरीर दुखी शरीर होता है। अनेक गुणों और कौशलों से युक्त होते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। सुंदर स्त्री प्राप्त करने वाले होते हैं। श्रृंगार प्रियता होती है इनमें, श्रृंगार करना पसंद करते हैं। स्थूल तथा सामान्य शरीर वाले होते हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। प्रियवादी होते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं। अल्पभाषी होते हैं, कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होते हैं। भ्रातृद्रोही होते हैं। ये अपने भाइयों से द्रोह करने वाले होते हैं। गणित तथा धर्म में रुचि होती है इनकी। गंभीर स्वभाव के होते हैं। यात्रा प्रिय होते हैं, यात्रा से प्रेम करते हैं। चतुर होते हैं, नाजुक मिजाज होते हैं। ये थोड़ा सा नाजुक मिजाज के आदमी होते हैं। अपने मन की बात को छिपाने वाले होते हैं। मन की बात को गोपनीय रखना इनके स्वभाव में रहता है। सत्यवादी होते हैं, सच बोलते हैं। न्याय प्रियता इनको प्रिय है। दयालु स्वभाव के होते हैं। धैर्यवान होते हैं और स्नेही होते हैं। दूसरे लोगों से स्नेह करने वाले होते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं। व्यवहार में ये अगले के जिसके साथ इनका व्यवहार होता है उसके सुख दुख की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं ये, और उसमें उसके हर कार्यकलाप में सहभागी होते हैं। अच्छे व्यवहार कुशल आदमी होते हैं। मितव्ययी होते हैं और सहनशील होते हैं। कन्याओं की भांति ही ये संकोची और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। शांत प्रकृति के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है और बुद्धि बहुत प्रखर होती है। प्रखर बुद्धि के स्वामी होते हैं। कौन सा कार्य कब करना है इसकी जानकारी इन्हें अच्छी तरह से होती है। बहुत सोच समझ करके और उचित समय पर कार्य का संपादन ये करते हैं। कार्य करने में सावधानी बरतते हैं और ये दूसरों से भी अपना कार्य करवाने में कुशल होते हैं। दूसरे के कार्यों में छिद्रान्वेषण में ये रुचि रखते हैं। दूसरे के कामों में कमी निकालना इनकी प्रकृति होती है, उसमें रुचि रखते हैं। वाणिज्य और व्यवसाय में निपुणता होती है इनको। काम करने में दक्ष होते हैं और साहसी भी होते हैं। ऐसा जातक अन्य लोगों का पदार्थ और धन भोगने वाला होता है। कभी कभी स्त्री विलास रसिक और इंद्रिय लोलुप होते हैं। इनमें सेवा भाव अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ये जहाँ भी सेवा अपनी दे रहे होते हो वहाँ पूरी निष्ठा से अपनी सेवा का निर्वहन करते हैं। हर एक निर्देश का पूरी सावधानी और विस्तार से पालन करते हैं।
इनके सेवा कार्य में जो भी निर्देश इनको दिया जाता है उसमें पूरा एकदम सावधान रहते हैं और पूरा विस्तार से उसका निष्पादन करते हैं। अच्छे और बुरे के पहचान करने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। जिन कार्यों को करने में दूसरे लोग विफल हो जाते हैं उन कार्यों को ये सफलतापूर्वक कर लेते हैं। 24 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच इनके भाग्योदय की उन्नति होती है और इस काल में वह अपने धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं। कन्या जातक के लिए शुक्र और बुध ये दो ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। बुध और शुक्र में यदि संबंध हो तो उत्तम राजयोग बनता है इस कुंडली में, कन्या जातक की कुंडली में। बुध से शुक्र जो है सो उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है उनकी कुंडली में। शनि थोड़े अंश में शनि भी शुभ फल देता है लेकिन कम शुभता रहती है उसमें। कन्या लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल अच्छे फल नहीं देते हैं। यदि किसी कन्या का, स्त्री का कन्या लग्न हो तो बुद्धिमती होती है, सुशीला, मिलनसार, उदार, धार्मिक और दानशीला होती है। कन्या लग्न के जातकों की आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं तो ये उत्तम वक्ता हो सकते हैं। वक्तृत्व शक्ति इनकी अच्छी होती है इसलिए अच्छे वक्ता के रूप में ये कार्य कर सकते हैं। परिश्रमी स्वभाव के होते हैं और इच्छा शक्ति इनकी प्रबल होती है और अपने संकल्प शक्ति, ये तीनों के बदौलत वैज्ञानिक खोज हुआ या व्यापारिक कार्य हुआ इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। साहित्य समीक्षक के रूप में प्रायः अत्यंत कुशल पाए जाते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से अत्यंत सावधान होते हैं और अल्प व्ययी होते हैं। फिजूल खर्ची इनको बर्दाश्त नहीं है, ये सावधानी पूर्वक अपने धन का व्यय करते हैं। मकानों में, भूमि इत्यादि में निवेश करना मतलब अचल संपत्ति में निवेश करना इनके लिए लाभकारक रहता है। अब इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और रोग कैसा होता है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जातक अपने शरीर का विशेष ध्यान रखते हैं, इसी कारण इनका स्वास्थ्य प्रायः आजीवन अच्छा रहता है। इनको रोग प्रायः कम ही हुआ करते हैं। वे लंबी आयु भोगते हैं और बुढ़ापे में भी युवा जैसे दिखाई पड़ते हैं। इनका शरीर स्वस्थ अच्छा रहता है। भोजन में अनियमितता के कारण इनकी पाचन प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कुछ होता है तो वो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो भी भोजन के कारण होता है। अमाशय में घाव भी हो सकते हैं, होने की संभावना रहती है। और सर्दियों में फेफड़े से संबंधित रोग हो सकते हैं, संक्रमण की बीमारी हो सकती है। अतः इनको अपने भोजन के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे इनके पाचन प्रणाली में कोई गड़बड़ी न पैदा हो। जातक को अपने मानसिक अवस्थाओं का ही पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक होता है। सांसारिक बातों में उपद्रव होने से जो सांसारिक संबंध होते हैं उसमें बहुत सारी बातें आती हैं जो आदमी को उद्वेलित करती हैं और इन सब उपद्रवों के कारण इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है यदा कदा। तो ये कन्या जातक के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की जिन जातकों का जन्म लग्न कन्या होता है। अगले वीडियो में हम तुला लग्न के जातकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।